अनसुना सफ़र जो अनकहा ही रह गया। एक दिन जब नींद खुली तो मैं हैरान थी। ना ही घर पे कोई था और ना ही मोहल्ले में कोई नजर आ रहा था। यहाँ तक कि ना परिवार वालों का फोन लग रहा था, ना ही दोस्तों का, ना ही टीवी चल रहा था, ना इंटरनेट। घर से थोड़ा दूर आई तो पता चला पूरे शहर में कोई नहीं है। सारे दुकानों में ताले जड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो शहर में आज हड़ताल हो। मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थी। घर आकर खुद ही कुछ बना के खाना पड़ा। जैसे तैसे रात हो गई, मगर नींद तो आज कोसों दूर थी। दूसरे दिन शहर से थोड़े दूर देख के आने का विचार करके अपनी गाड़ी में निकली। पेट्रोल पंप में भी कोई नहीं था। थोड़ी कोशिश करने पे पेट्रोल डालना सीख गई, या यूं कहो पहले देखा हुआ याद आ गया। आज मेरी गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार में चल रही थी। ना कोई रोकने वाला था, ना ही मना करने वाला। शहर के बाहर हाईवे में आकर मैं और परेशान हो गई। गाड़ियां तो खड़ी थीं, पर वो शोर कहीं गायब था। ऐसा लग रहा था मैं कोई सपना देख रही हूं जिसमें सब लोग कहीं गायब हो गए हैं। बची हूं तो केवल मैं। शहर वापसी के बाद घर पे खाने को कुछ ना पाकर मजबूरन मुझे एक दुकान का ताला तोड़ना पड़ा। मुझे किसी का डर नहीं था, क्योंकि शायद कोई था ही नहीं। मैंने अपनी जरूरत के सामान निकाल लिए। घर आके पेट भर के बैठी, जब फोन देखा तो नेटवर्क भी कहीं गायब था। कुछ देर फोन में गेम खेलकर सो गई। सुबह उठकर शॉपिंग मॉल से खाने के जरूरी सामान लिए। जी हाँ, ताला तोड़कर। फिर घर आकर लैपटॉप में मूवी देखती रही, क्योंकि टीवी तो चल नहीं रहा था। आज का दिन भी कट गया। फिर दूसरे दिन सुबह मैं डर गई। शहर के कुत्ते और बाकी जानवर भूख की वजह से खूंखार हो गए थे। उन्हें खाना देने वाला अब कोई नहीं था। मैं तो खुद चुरा के खा रही थी। आत्मरक्षा के लिए मेरे पास सिर्फ घर के चाकू थे। ये जानवर अब डंडे का खौफ नहीं खा रहे थे। मैंने पुलिस थाने जाकर हथियार उठा लिए, या यूं कहो थाने में ही चोरी कर ली। पर यह अब जरूरी हो गया था। फिर कुछ खाने के सामान निकाले। फिर मैं कपड़े भी ढूंढने लगी। हाँ, इस वक्त पर नए कपड़ों की जरूरत नहीं थी, पर मुझे खुशी मिल रही थी। शायद मुझे ये सब करने में अब आनंद आने लगा था। मुझे तो अब यकीन होता जा रहा था कि इस जालिम दुनिया में मैं अकेली इंसान बची हूं। इन सब विचारों में डूबे हुए एक दिन और बीत गया। दूसरे दिन मैंने सोचा कि अगर मैं आखिरी इंसान बची हूं तो मुझे यकीनन बिजली और पानी का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। खाने के लिए मैं अभी दुकानों में पड़े खाने पर निर्भर रह सकती थी। पानी के लिए बंद बोतलों का विकल्प था, पर मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। घर की बोरवेल का लाभ भी मिल रहा था। बिजली के लिए मुझे टॉर्च लाइट का ही विकल्प समझ आया। तो मैंने सारी दुकानों में खोज कर टॉर्च और बैटरी जमा कर ली। अब मेरे पास अगले एक हफ्ते का खाना और पानी था, कुछ हथियार और टॉर्च, और गाड़ी में पेट्रोल था। पर इतना काफी नहीं था। दूसरे दिन मैंने सौर ऊर्जा से चलने वाले टॉर्च और गाड़ियां भी जमा की, क्योंकि मुझे पेट्रोल का विकल्प चाहिए था। फिर अगले दिन से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या जरूरी चीजें हैं। इंटरनेट भी नहीं था कि सर्च करके मालूम चल सके। मुझे किताबों से ही यह सब सीखना था। मेरे पास ढेरों किताबें थीं। पूरा शहर किताबों से ही तो भरा था। एक इंसान के लिए ये किताबें जरूरत से ज्यादा ही थी। मुझे किताबों का कोई शौक तो था नहीं, पर करने को कुछ था भी नहीं। अब ये जरूरी भी थी। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। अब मैं रोज किताबें पढ़ने लगी और सीखने लगी। अब तो बिजली पूरी तरह जा चुकी थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं। रोज मुझे आत्मरक्षा के लिए कई सारे जानवरों को मारना पड़ता था। पहले मुझे हथियार चलाने में परेशानी भी हुई। निशाना सही नहीं बैठता था। कुछ दिनों में मैं ये भी सीख गई। मैंने दूसरे शहरों से भी खाना और हथियार जमा किए। इंसानों के ना होने की वजह से जंगली जानवर भी शहर की तरफ आने लगे। घरों और गाड़ियों में भी पेड़ पौधे उगने लगे थे। मेरी गाड़ी में हवा नहीं थी और हवा भरना कभी सीखा नहीं। मजबूरी में अब मेरे पास सायंकाल का ही सहारा था। खतरा इतना बढ़ चुका था कि घर से बाहर निकलने को सोचना पड़ता था। मैं सुबह सोकर दिन में खाना इकट्ठा करती और रात में टॉर्च चलाकर किताबें पढ़ती। साथ ही मैंने डायरी भी लिखनी शुरू कर दी। हाँ, ये किताब उसी डायरी का हिस्सा है। अब यही दिनचर्या बन गई थी। अकेले रहने की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा था। अब मुझे अपना इलाज भी खुद ही करना था।
मुझे दवाइयों की थोड़ी बहुत समझ थी जो मेरे बहुत काम आ रही थी। इंसानों ने इस दुनिया को इतना खराब कर दिया था, अब वह अपने आप को सुधार रही थी। आसमान में मुझे अनगिनत तारे नजर आने लगे थे। कुछ तो रंगीन भी थे। हाँ, मैं खुशकिस्मत थी। पर इस खुशी को मेरे साथ बांटने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन के बाद शहर के घर गिरने लगे। बड़े बड़े बांध टूटने की वजह से कई शहर पानी में तैर रहे थे। मुझे नए और मजबूत घर की तलाश करनी थी, वो भी जानवरों से अपनी जान बचाते हुए। मौसम मुझे हर दिन अपना नया और खतरनाक रूप दिखा रहा था। कुछ दिनों के बाद तो मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। हाँ, ये परमाणु ऊर्जा प्लांट की वजह से था, जो देखरेख के अभाव में अब जहरीली गैसें उगल रहा था। मास्क पहनने के बावजूद मेरा सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। हाँ, इसमें उन जानवरों की बदबू भी शामिल थी जिन्हें मैंने आत्मरक्षा में मार गिराया था या किसी जंगली जानवर ने अपना भोजन बनाया था। नए घर की तलाश में मैं कई शहर पार कर चुकी थी, लेकिन सब जगह के हालात एक ही जैसे थे। फिर एक दिन अचानक आसमान से कुछ गिरा। जोर की आवाज हुई। हाँ, वो एक सैटेलाइट था। वो मुझसे 3 मील दूर गिरा था, लेकिन अब ये सिलसिला तेज होता जा रहा था। रोज एक दो सैटेलाइट का गिरना आम हो गया था, वो तो ऊपर वाला जाने में कैसे जिंदा थी। एक दिन मेरी सांस घुटने लगी। हाँ, वो मेरा आखिरी दिन था। अब मैं दुनिया की वो आखिरी बची इंसान भी अपनी जंग हार गई। ना मेरी मौत पे रोने वाला कोई था, ना मैं जान पाई कि वाकई में मैं वो आखिरी इंसान थी या नहीं।